सीमा पर युद्ध के मंडराते बादल और एलएसी पर तनाव के बीच सेना के बाद अब वायुसेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वायुसेना ने लड़ाकू विमानों को भी फॉरवर्ड एरिया में तैयार रखा है। तो क्या है वायुसेना की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ के एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल गलवान वैली और पैंगोंग झील के इलाकों में चीनी सेना ने 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया हुआ है। इस सड़क को पिछले महीने ही उस समय बनाया गया था जब उसके 10,000 से ज्यादा सैनिक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और तोपखानों के साथ भारतीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर भीतर घुस आए। मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने गलवान वैली में 50 से 60 वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए अब भारत ने चीन को जवाब देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर वहां से लड़ाकू विमानों को उड़ाने के आदेश दिए जा सकते हैं। चीन को करारा जवाब देने के लिए जरूरत पड़ने पर सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस साल पहली बार 5 मई की रात लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में करीब विवादित फिंगर एरिया में PLA के सैनिक भारतीय सैनिकों से भिड़े थे। इस घटना के बाद PLA के हेलीकॉप्टरों को इसी इलाके में LAC के करीब देखा गया था। इसकी सूचना मिलते ही वायुसेना के सुखोई विमानों ने भी LAC के करीब एयर पेट्रोलिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक 5 मई को ऐसा पहली बार हुआ है कि PLA के हेलीकॉप्टरों के खिलाफ वायुसेना ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। इससे पहले 1962 की जंग में भी भारत ने चीन के खिलाफ वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। लद्दाख में वायुसेना की 2 एयरबेस हैं, लेकिन वहां पर फाइटर जेट्स की कोई स्क्वाड्रन नहीं है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना के श्रीनगर, चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा एयरबेस के लड़ाकू विमानों को अस्थायी तौर पर तैनात किया जाता है। सूत्र कहते हैं कि वायुसेना को इसलिए अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि सेना जानती है कि अगर लद्दाख के मोर्चे पर जंग छिड़ी तो सबसे अहम भूमिका वायुसेना की ही होगी, क्योंकि शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा जमा कर बैठी चीनी सेना से मुकाबला थोड़ा कठिन होगा। हर स्थिति में सेना का साथ देने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख से DB लाइव के लिए सुरेश S. डुग्गर की रिपोर्ट।